पीएसएल का कल एक शानदार इख्तिताम हुआ और अगर मैं प्लेयर्स की क्वालिटी पे बात करूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट पीएसएल सीजन्स था। प्लेयर क्वालिटी के एतबार से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आए, डेविड वार्नर, डेरिल मिचेल, फिन एलन, नामी ग्रामी प्लेयर्स, माने हुए प्लेयर्स दुनिया में टी20 क्रिकेट के एतबार से। लेकिन इस सीज़न को ज़्यादा एक्साइटेड इस चीज़ ने बनाया कि हमारे यंगस्टर्स ने और हमारे लोकल टैलेंट ने अपने आप को बहुत ज़्यादा मनवाया इस टूर्नामेंट में, भले वो कोई भी लड़का हो। तो इस वजह से आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं PSL 11 फ्रॉम द टॉप परफॉर्मेंस ऑफ दिस PSL। तो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और सबसे पहले थैंक यू टू एवरीवन क्योंकि हम लोगों ने फेसबुक पे काफ़ी सारे व्यूज़ गैदर किए ड्यूरिंग दिस PSL और एक चैनल के लिए हमारे बहुत अच्छा बूस्ट था जो कि हम लोगों ने पिछले 1 से 1.5 महीने में कवरेज की PSL में, उसमें काफ़ी सारे हमें व्यूज़ मिले। सो अगेन अ लॉट ऑफ थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने टाइम निकाल के हमारी वीडियोज़ देखी हैं। अब चलते हैं जी PSL 11 पे, या आप कह लें 12 पे, क्योंकि हम लोगों ने एक 12 मैन भी रखा है इस PSL की टीम में और एक एक करके बताते हैं कि कौन सा प्लेयर किस जगह पे खेलेगा और उसकी वजूहत क्या है। सबसे पहले अगर मैं ओपनर की बात कर लूँ तो साहबजादा फरहान से ये स्लॉट ना तो किसी PSL की टीम छीन सकती है, ना तो इवन पाकिस्तान की टीम छीन सकती है, क्योंकि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। नेशनल टी20 में रिकॉर्ड खेस परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद PSL आता है, PSL में लीडिंग रन स्कोरर जो एम लेके आया था वो अचीव किया साहबजादा फरहान ने, और अब कल पाकिस्तान की टीम से भी पहला मैच खेलेगा होपफुली। सो वहाँ पे भी मैं यही चाहता हूँ कि वो परफॉर्म करे। उसके बाद जो साहबजादा फरहान के साथ ओपन करेंगे वो होंगे मोहम्मद नईम ऑफ लाहौर कलंदर, एंड ही विल बी माय इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल। नईम का जो सीज़न है अगर हम लोग इसको देखें तो 314 रन नईम ने किए हैं एट एन एवरेज ऑफ 26। लेकिन जो शानदार बात रही है इनकी वो है इनका स्ट्राइक रेट ऑफ 162 रन। और अगर मैं इस एवरेज को भी डिकोड करूँ तो पहले 6 से 7 मैचेस वर फेलियर, वर कंप्लीट फ्लैट, लेकिन जिस तरीके से टर्न अप हुआ है इन द लास्ट 5 to 6 गेम इन द ऑल नॉकआउट गेम्स, ये बहुत एक्सेप्शनल है। फाइनल में ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, उसके बाद एलिमिनेटर में ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, छक्के चौकों की बरसात की। सो ही इज़ अ प्लेयर टू वॉच आउट और एक ऐसा लड़का है, अगेन मैं कहूँगा कि अगर इस पर काम किया जाता है सो ही इज़ अ प्रोडक्ट दैट कैन सर्व पाकिस्तान लॉन्ग इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। उसके बाद फ़खर जमान को वन डाउन खिलाना पड़ रहा है क्योंकि नईम ने ओपनिंग पोजीशन ले ली है, तो फ़खर को अगेन थोड़ी सी सेक्रीफाइस करके अपना नंबर नीचे करना पड़ेगा। फ़खर के अगर इस टूर्नामेंट में हम लोग स्टैट्स देखें तो उनके भी काफ़ी शानदार स्टैट्स हैं। 32 की एवरेज है विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ अबव 150। सो फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है जो कि गेम को फिनिश करने की या गेम को चेंज करने की सलाहियत रखता है। दैट इज़ वाई ही हैज़ टू बी इन आवर टीम। उसके बाद सेकंड डाउन अगर मैं बात करूँ नंबर 4 पे, जेम्स विंस से बेहतर ऑप्शन कोई था ही नहीं क्योंकि ज़बरदस्त PSL जेम्स विंस ने खेला है। अपने बलबूते पे अपनी टीम को 3 से 4 मैचेस जितवाए हैं और वो जो सेंचुरी मुल्तान के खिलाफ थी वो एक आइकॉनिक इनिंग्स है। वाइल चेजिंग 235 वैसी इनिंग्स खेलना आई थिंक बहुत बहुत मुश्किल होता है। सो जेम्स विंस विल बी प्लेइंग एट नंबर 4 ऑल्दो ही हैड प्लेड द होल सीजन ऑन नंबर 3, लेकिन हमें फ़खर जमान को भी एडजस्ट करना था जिसकी वजह से हम जेम्स विंस को नंबर 4 पे खिलाएंगे। उसके बाद हमारे पास हसन नवाज़ विल बी प्लेइंग ऑन नंबर 5, और ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हसन नवाज़ की जगह कैसे बनी इस टीम में, क्योंकि हसन नवाज़ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ PSL था, अभी बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट, और उसने प्रूव किया है। उसने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं इस PSL में वो मुंह पे चमाट है कुछ लोगों के जो बोलते थे कि हसन नवाज़ ये किस तरीके का टैलेंट है, ये क्या कर सकता है। सो उन सारों के मुंह पे ये कि चमाट है जो हसन नवाज़ ने रसीद किया है, और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हसन नवाज़ की। 399 रन, 350, 100, 3 मैन ऑफ द मैचेस, ऐसी परफॉर्मेंस बहुत कम देखने को मिलती है। तो हसन नवाज़ विल ऑब्वियसली बी प्लेइंग एट नंबर 5। उसके बाद अगर मैं ऑलराउंडर्स पे आ जाऊँ तो एक नाम जो कि कल से हर किसी की ज़बान पे छाया हुआ है, भले वो लाहौर का फ़ैन हो, भले वो किसी भी टीम का फ़ैन हो, किसी भी फ्रेंचाइजी का फ़ैन हो, वो है सिकंदर रज़ा बट। सिकंदर रज़ा बट विल बी माई 6th प्लेयर, मतलब 6 पोजीशन पे सिकंदर रज़ा बट खेलेंगे। सो कोई डाउट नहीं है सिकंदर क्यों है इस टीम में, क्योंकि सिकंदर ने कल जो परफॉर्मेंस दी है या इवन थ्रू आउट द टूर्नामेंट भी अगर मैं देख लूँ सिकंदर की परफॉर्मेंस लाजवाब रही है, कमाल रही हैं। और कल के दिन तो उन्होंने जो किया है वो आई थिंक हिस्ट्री में एच होने जा रहा है अब, और उससे बेहतर एग्जाम्पल ऑफ कमिटमेंट हम नहीं देख सकते मॉडर्न डे क्रिकेट में सिकंदर रज़ा ने जो कल किया। फिर उसके बाद खुशदिल शाह को मैं नंबर 7 पे खिलाऊंगा, ऑल्दो उनकी बैटिंग पोजीशंस थोड़ी सी नीचे हो गई हैं, लेकिन खुशदिल को टीम
में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि शानदार सीज़न खुशदिल शाह की जानिब से शानदार सीज़न खेला गया। अगर मैं उनकी बैटिंग की बात कर लूँ तो खुशदिल ने 253 रन स्कोर किए विद एन हाईएस्ट ऑफ 60, 36 की एवरेज, 162 का स्ट्राइक रेट। सो एवरीथिंग इज़ फैंटेस्टिक खुशदिल शाह की बैटिंग में भी एंड बॉलिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है इन फेजेस। किसी किसी दिन काफ़ी ज़्यादा बुरे लग गए, लेकिन अगर ओवरऑल मैं परफॉर्मेंस को एनालाइज करूं तो खुशदिल शाह ने इस पीएसएल में काफ़ी इंप्रेस किया एंड ही विल बी माय नंबर 7 फॉर दिस टीम। उसके बाद राणा फ़हीम अशरफ विल बी मेकिंग हिज स्पॉट। एक शानदार पीएसएल रहा है ओवरऑल। अगर मैं बात करूं राणा की जानिब से परफॉर्मेंसेज विद द बैट भी आई हैं, विद द बॉल भी आई हैं। फाइनल में जो इम्पैक्टफुल कैमियो खेला था वो भी सबको पता है। उसके बाद जो इन्होंने क्वालिफायर में कैमियो खेला था वो भी सबको पता है। सो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल सीजन फॉर हिम और उनके बगैर टीम बनना थोड़ा सा मुश्किल था। और अब जो हमारे पास 3 ऑप्शंस बच गए हैं उसमें अबरार अहमद होंगे। ऑब्वियसली अबरार अहमद एक स्पिन ऑप्शन भी देंगे हमें। इकोनॉमी रेट अगेन मैं यही बोलूँगा कि अबरार अहमद का इकोनॉमी रेट जो है वो अंडर 7 रन पर ओवर था इस पीएसएल में। एक ऐसा पीएसएल था ये जहाँ पर रन्स का अंबार लगा है। 200 करना कोई मुश्किल बात नहीं है। पिंडी के ग्राउंड्स में 200 हो रहे थे, लगातार होते जा रहे थे, लाहौर के ग्राउंड्स में हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे इस तरीके की परफॉर्मेंसेस देना वो एक शानदार बॉलर की निशानी है। अबरार अहमद इज़ वन ऑफ देम। फिर उसके बाद शाहीन आफरीदी विल बी द कैप्टन ऑफ माई टीम एज वेल और वो बॉलिंग लीड भी संभालेंगे। तो शाहीन आफरीदी का भी होना, लीडिंग विकेट टेकर भी रहा है, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहा है। सो शाहीन आफरीदी जिस तरीके से उसने अपने आप को मनवाया है इन द लास्ट 2 to 3 गेम्स वो बहुत ज़्यादा खुशाइन बात थी देखने के लिए, क्योंकि शाहीन आफरीदी एक विकेट टेकर है और उसकी जगह पाकिस्तान टीम में बनती है एंड आई थिंक उसकी जगह अब बन जाएगी कि जब वो परफॉर्म करके जाएगा और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की उसने परफॉर्मेंस अभी दी है वो आई थिंक एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस थी। उसके बाद आखिर में हसन अली को इंक्लूड करूंगा। उनका भी एक कमबैक सीज़न रहा है और शानदार सीज़न रहा है हसन अली का भी। विद द बॉल बहुत अच्छे लगे, ऐसा लगा पुराने हसन अली की एक वक्त में हमें याद भी आई। सो हसन अली विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन माई 11 एंड 12th मैन की जो सर्विसेज हैं उसके लिए मैंने चूज़ किया है जेसन होल्डर को। जब तक जेसन होल्डर ने खेला ये पीएसएल, जब तक जेसन होल्डर वॉज वेरी वेरी गुड थ्रू आउट विद द बॉल एज वेल एज विद द बैट। सो जेसन होल्डर का इंक्लूजन एज अ 12th मैन अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो उनको इंक्लूड किया जा सकता है किसी की भी जगह, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ 2 फॉरनर्स के साथ गए हैं इस 11 में। सो सबसे अच्छी बात यही है कि सिर्फ और सिर्फ 2 फॉरेन प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ी हमें एंड वो टीम ऑफ द पीएसएल हैज़ बीन देयर। मतलब आप देखेंगे लोकल टैलेंट्स ने कितना स्टेप अप किया है, भले वो साहबजादा फरहान हो, भले वो हसन नवाज हो या कोई और प्लेयर भी हो। अली रज़ा का नाम मिस आउट हुआ है इस टीम में, लेकिन अली रज़ा ने भी अपने ग्लिम्सेस दिखाए। सो लोकल टैलेंट ने जिस तरीके से स्टेप अप किया है इस पीएसएल ने वो इसको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है। फिर उसके बाद अगर मैं इस टीम की बात करूँ जो हमारे पास है तो इसमें आप देखें स्पिन ऑप्शन मेरे पास खुशदिल शाह, अबरार अहमद, उसके बाद सिकंदर रजा बट। सो ये सारे आपके पास स्पिन ऑप्शन है। इसमें देखिए वैरायटी कितनी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, ऑफ स्पिनर भी है, मिस्ट्री स्पिनर भी आपके पास मौजूद है। फिर उसके बाद फास्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं शाहीन आफरीदी की तरफ, हसन अली की तरफ, फ़हीम अशरफ की तरफ। फिर आपके पास अगर पार्ट टाइम ऑप्शंस देखें, मोहम्मद नईम ने भी बॉलिंग की थी पीएसएल में और अच्छी स्पेल डाले थे नईम ने। इन दी एलिमिनेटर डेविड वार्नर को भी आउट करने में कामयाब हुए थे। सो एक ओवरऑल बैलेंस साइड बनाने की कोशिश की है। कीपर अनफॉर्चुनेटली मैं कोई नहीं घुसा पाया हूँ, इसकी वजह से साहबजादा फरहान विल बी डूइंग दीज सर्विसेज फॉर माई टीम और ये हमारी टीम रहेगी फॉर द PSL 10। अगर इसमें कोई गलती या कोई कमी खताई आपको लग रही है सो आप कमेंट्स में हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।